सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं कहता हूँ सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी कर सकते हैं कि गरीबों के लिए एक बेहतर सूरत हाल इस मुल्क में पैदा करें। इसलिए कि भुट्टो ख़ानदान का, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, सदर आसिफ अली जरदारी साहब हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, अगर गरीबों के साथ किसी लीडर का दिल धड़कता है तो ये लोग हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल, बल्कि ये वाज़े हो गया है, सबको पता चल गया है कि ख़ुद तकालीफ लेके भी अपनी जानों का नजराना दे के शहादतें कबूल करके लोगों के हक के लिए लड़ते रहे हैं। कभी हुकूमत की परवाह नहीं की, अपने ज़ाती अना की वजह से ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो। और अब भी इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही इस भयानक दौर जो आया हुआ है इससे निजात दिलाएंगे। साहब ये बताइएगा कि इस वाक़े में आप भी जख्मी हुए थे, इस वाक़े में गालिबन शायद आप भी जख्मी हुए थे और कुछ छुरे आपको भी लगे थे इस धमाके के, लेकिन इस धमाके के बाद जितने भी शोधा या जख्मी या खुद पार्टी जख्मी और शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। इसी से रिलेटेड है सर। जी जी जी, 14 साल हो गए, पीपल्स पार्टी की एक वफाकी हुकूमत आई और 2 सूबाई हुकूमत है, 3 सूबाई हुकूमत है, लेकिन तहकीकात अभी तक। मैं जवाब देता हूँ अकरम। किसने लाइटें बंद की हैं, मैं अकरम जवाब देता हूँ। किसने सड़क धोए, किसने शहादतें मिटाई, किसने, इसके मुहर्रिकात क्या थे, ये अभी तक मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं ये अभी सिर्फ सवाल ही करोगे तो मैं अच्छा भाई मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे भाई, पहले तो कि जी शहीदों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये हमारे शहीद थे, इसमें कई ऐसी शुहदा थे जिनका पता ही नहीं चला। उनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हिदायत पे उनके आबाई कब्रिस्तान में, शहीदों के कब्रिस्तान में गड़ी खुदाबख्श उनकी तदफीन हुई। आपने ख़ुद बताया कि जैसे ही ये वाक़या हुआ, चाहे 18 अक्टूबर का वाक़या हो, चाहे 27 दिसंबर का वाक़या हो, उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो बिल्कुल, और ये आप कह रहे साजिश किसने की, है तो सारी चीज़ें अया हो गई हैं जिन्होंने साजिशें की थी। जिस तरीके से आपने ख़ुद बताया ये धुलवाया गया, किसने धुलवाया? जो उस वक्त इंतज़ामिया थी, जो इस वक्त मौजूद थे। किसी मेरे कहने पे, आपके कहने पे तो उन्होंने नहीं धोया होगा। जो उस वक्त हुकूमत थी उसके कहने पे उन्होंने सारे शवाहिद मिटाए। हमने एक बार नहीं कई बार, जैसे 2008 में हमारी हुकूमत आई थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने हर तरीके से इंटरनेशनल जो थे, जो पहले मना कर दिए थे कि नहीं आएंगे, स्कॉटलैंड यार्ड वाले, उन्होंने भी मंगाया, और जो बाकी शवाहिद मौजूद थे उनकी नज़र में तहकीकात की। और वो जैसे मैंने आपको बताया, जो भी साजिशी थे उनका तो पता चल गया हुआ है, उनको सज़ाएं भी अल्लाह ताला ने दी हैं। और इंशाअल्लाह ताला फिर, जब मुझे याद है मैं जब गवर्नमेंट में था उस वक्त भी एक तहकीकात मैंने कराई थी और मेरे पास वो सारे शवाहिद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सारे शवाहिद मिटा दिए जाएं, सड़क धो दी जाए, वहाँ पे जो अगर कोई एविडेंस था कि बम का क्या थे वो ब्लास्ट, वो मिटा दिए जाएं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इमीडिएट तहकीकात पे पहुँचना। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो भी आई है, चाहे फेडरल की या प्रोविंस की, उन्होंने इसको हमेशा तरजीह दी और हमने वो लोगों को बेनकाब किया भी है। ये कर ले अमित, फिर कर ले, इसके बाद कर ले। और दूसरा ये बताइएगा कि 13 वर्षों के अंदर शहीद बीबी के मिशन को किस हद तक पीपल्स पार्टी मुकम्मल कर सकती है? देखें, शहीद बीबी के, मैं पहले उस पर आ जाता हूँ। शहीद बीबी के मिशन को आसिफ अली जरदारी साहब ने आगे बढ़ाया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने संभाला। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क में 18वीं तरमीम, जिसके वजह से उन्होंने अपने पावर्स दिए पार्लियामेंट को, यही बीबी का मिशन था ना, शहीद बीबी का मिशन था, इसको आगे बढ़ाया। आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान, इस मुल्क में
जो शहीद बीबी का प्रोग्राम था, जरदारी साहब ने सदर बनते ही गरीबों में ज़मीनें मुफ्त तकसीम करना, इस मुल्क में हमें ख़ित्ते में और ताकतवर बनाना, ये सारे जरदारी साहब ने अपने 5 साल का दौर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था उसमें किया। सिंध हुकूमत अपनी कोशिशों में वो गरीबों की खिदमत के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे और आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पे आगे काम करी, और यही वजह है कि ये तीसरी बार कंटिन्यूसली 2008, 2013 और फिर 2018 हर दफ़े सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ इलेक्ट किया है बल्कि उससे पहले से ज़्यादा वोट और पहले से ज़्यादा सीटें दिलाई हैं। इंशाअल्लाह ताला हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन पे आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में काम करते रहेंगे। देखिए, बलूचिस्तान का ये मामला चल रहा है, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है इस वक्त कि उधर शायद मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मुझे पता है, बुला ली है, एक असेंबली बुला ली है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। जमहूरियत के अंदर जमहूरी तरीके से जो भी काम अगर होता है तो उस पर किसी को कभी बात हो रही है, शायद वफाक में भी ख़तरा है और जगहों पे भी ख़तरा है। हमारे यहाँ तो ख़तरा होता ही होता है 24 साल, जब जिस दिन से आते हैं हम उस दिन से ख़तरा होता है, इन ख़तरों का मुकाबला करने हमें आता है। अब उनके ऊपर जब ये आया है ना बारी, तो देखें वो कैसे बिहेव करते हैं। अमित जी अमित अमित पहले यादगार शोधा पे मेरे सवाल पर आपने जवाब दिया था और ऐलान किया था कि जुडिशल कमीशन बनाएंगे, दोबारा से इस वाक़े की तहकीकात कराएंगे। 3 साल गुजर गए, हम तो इंतजार करते रहे कि लेटर निकलेगा, कुछ तो होगा, लेकिन कोई रुकावटें हैं या नहीं, कोई कानूनी मामला नहीं, देखिए कोई रुकावटें नहीं है। जुडिशरी के साथ हम जो बाकी भी जुडिशल कमीशन रहते हैं उसमें उस तरीके से हमने तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस भी डाला हुआ है, जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, वो भी वहाँ रुका हुआ है। तो इधर भी ये है कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए जो शहादात चाहिए थे, जैसे मैंने कहा, वो सारे मिटा दिए गए हैं। इस वजह से एक हमें तकलीफ हो रही है कि प्रॉपर रेफरेंस कैसे फाइल करें। आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ काम किया है, आपको लगता है उनके फैसले जादू टोने से होते हैं? यार ये उन्हीं से पूछें। बिल्कुल मैंने नवाज़ शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इमरान खान साहब तीनों के साथ काम किया है। तीनों अपने फ़ैसले किस तरीके से करते हैं उसको मुझे तो इल्म नहीं है, मैं जो सामने आते हैं, लेकिन फ़ैसले दुरुस्त नहीं है और उन्हीं फ़ैसलों को हमने पार्लियामेंट में चैलेंज किया हुआ है। पहले हमने सेंसस का जो फ़ैसला था उसको पार्लियामेंट में चैलेंज किया है, जो हमारा आइनी हक़ है। कल मैंने एक और ख़त अरसाल किया है जो इन्होंने बिजली के मामले में। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्या इस मुल्क में बिजली वाफिर मिकदार में मौजूद है? आप हाँ या ना का जवाब दे दें मुझे। नहीं। अच्छा, वो जो उन्होंने अभी मंजूर किया, कहते हैं हमारे पास सरप्लस बिजली है और हमें बिजली नहीं चाहिए, इसलिए और मंसूबे ना लगाएं। अगर ये फ़ैसला पता नहीं किस तरीके से दुरुस्त है, मुझे नहीं पता। आप सब कह रहे हैं नहीं, मैंने तो आपसे सवाल किया, यही हमने एक पार्लियामेंट में डाले। मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट की सब जमातें एक अपने सियासी जमात को अलग रखते हुए इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए सही फैसला करेंगे, इसलिए हम पार्लियामेंट गए। हफीज, ये बताइएगा कि आपने बिलावल भुट्टो जरदारी को भूल कर देखा, अध्ययन का करार दिया। 13 साल से बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं। 13 सालों में कराची से कश्मीर तक हमें कोई फर्क नजर नहीं है। आज तक गुड गवर्नेंस आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। DGISI के कायदाते के मतलब क्या हुआ, बताइए आपको। अच्छा, सबसे पहले तो आप जो सवाल करते हैं ना, ये हर दफ़े मुझसे यही सवाल होता है कि जी 13 साल में क्या किया, कुछ नज़र नहीं आया। अब मैं आपको जाके एक चीज़ दिखाऊंगा, दिखाई भी हैं, वो आपको याद नहीं रहती हैं, मैंने बताई भी है, आप लोग भूल जाते। मतलब आपसे नहीं मैं कह रहा हूँ, जब मैं किसी पर्सनल किसी को नहीं कह रहा हूँ, भूल जाते। जब मैं शुरू करता हूँ बताना तो फिर कहते भाई बस करो। जब मैं शुरू करता हूँ बताना कि जी शारा फैसल 1970 की दिहाई के बाद, अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत ने उसको चौड़ा किया। जब हम बताते हैं कि तारिक रोड 50 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, अभी आगे तो गया ही नहीं हूँ, तो भाई सिर्फ ये मैं कहूँगा प्रोपेगेंडा, और हक है सबका प्रोपेगेंडा करने का,
हमारे मुखालफों का हक है प्रोपेगेंडा करने का, वही उन्हें करना आता है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा नाकाम कुछ सुर्खियों तक और एक सोशल मीडिया तक तो हो सकता है, इस मुल्क के, इस सूबे के दिलों के, लोगों के दिलों में नहीं जा सकता। इसलिए कि मैंने अभी बताया आपको 10 साल हुए थे ना 2008 और 2018 में। 2008 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था। एक अजीब सी कैफियत थी इस सूबे में, लेकिन 2018 में हमने 2008 से भी ज़्यादा वोट लिए और 2008 से भी ज़्यादा सीटें ली। तो ये लोगों को कन्विंस नहीं किया, तो अब वो प्रोपेगेंडा मशीन्स को कन्विंस करना मुझे आता नहीं है, और वो प्रोपेगेंडा मैं कहता हूँ वही उनको काम करना आता है। और इसी प्रोपेगेंडा के तहत जो हमारे मुखालफिन हैं, हर दफ़े वो धंसते चले जाते हैं। कभी वो जमातें इकट्ठी होती हैं, कहते हैं हम इलेक्शन से पहले हम हमेशा सुनते हैं भाई इस दफ़े तो पीपल्स पार्टी का कोई चांस नहीं नज़र आता, और पता ये चलता है कि वो पहले से भी ज़्यादा अक्सरियत लेके आए। बाकी जो दूसरे मामलात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के और फौज के दरमियान है, वही उसका हल निकालेंगे। हमारा कोई रोल नहीं है। अगर आईनी रोल कोई मेरा होता तो मैं उसको प्ले करता। अच्छा, उर्दू में जवाब दे देता हूँ, इसलिए कि बहुत बात चल रही। देखिए, आटे का एक तरीक़ाकार चलता है। आटे का तरीक़ाकार ये होता है कि मार्च में फसल उतरती है, हुकूमत प्रोक्योर करती है, उस वक्त वाफिर मकदार में गंदम मौजूद होती है, और हुकूमत प्रोक्योर सिर्फ इसलिए करती है कि जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो प्राइवेट गंदम ख़त्म हो जाए तो फिर मार्केट स्टेबलाइज करे। इस हुकूमत को पता नहीं कहाँ से मंतक सूझती है। पिछले साल उन्होंने अप्रैल मई में गंदम रिलीज़ करना शुरू कर दी और एक प्रॉब्लम क्रिएट किया। हम पूरे मुल्क की वजह से, मैं कहता हूँ कि मैं किसी और पे इल्ज़ाम डालूंगा, लेकिन ये बड़ी टेक्निकल बात है। पिछले साल भी इन्होंने कहा कि जी गंदम बहुत हुई है, हमारी जो है डिमांड उससे ज़्यादा हुई है। इस साल भी उन्होंने कहा डिमांड हमारी पूरी है, सिर्फ जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसके लिए कमी है, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो भाई फिर आपको मई और जून में रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत है गंदम, जो हमें भी कह रहे थे। हर दफ़े ये कोशिश करते हैं हम बड़ी सोच समझ के, और मैंने कहा ना इनको पता ही नहीं है। जब ये बात करते हैं इनको बग़ैर किसी, मतलब वो पहले तो ख़ुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि हमें तो पता ही नहीं था हुकूमत में आगे क्या होना होता है, वो ये आज तक नहीं सीखे हैं। अभी फिर इन्होंने ये, एक सीधी बात है, गंदम पंजाब सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, हम पंजाब से गंदम लेते हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। पंजाब में जब महंगाई हो गंदम, पंजाब में जब कंट्रोल ना हो सके पंजाब, तो यहाँ की गंदम भी पंजाब जाती है, इधर शॉर्टेज शुरू हो जाती है हमारे पास, यहाँ पंजाब से और आगे चली जाती है स्मगल करके, जो पिछले साल की थी। ये टेक्निकल बात है जो कि यहाँ के लोग जो आजकल बात करते हैं ना उनको समझ ही नहीं है इसकी। तो मेहरबानी करके ये जो पिछले साल इन्होंने गड़बड़ की थी, इस साल दोबारा गड़बड़ की है। अर्ली रिलीज़ करके गंदम की स्मगलिंग ना रोक के, और गंदम की प्राइसेस अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ेंगी तो उसका इफेक्ट हमारे यहाँ भी आएगा, और हुआ। हमारे पास बिल्कुल गंदम मौजूद थी जो हमने रिलीज़ 15 अक्टूबर को हमने फैसला किया और की, इसलिए कि तरीक़ेकार यही है, कोई नई साइंस नहीं है। आटा आज से लोगों ने खाना नहीं शुरू किया जब से इमरान खान आया है, पहले भी खाते थे। हाँ, अब मिल नहीं रहा उनको आटा, अब महंगा हो गया। इमरान खान के आने से ये हुआ है, इनकी हुकूमत के आने से ये हुआ है, ये फ़र्क है, इसको मेहरबानी करके समझे। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कोई दिक्कत है।